हरि ओम नमो नमः। भुआदी पढ़ा रहा हूँ। भुआदी में कई धातुएं हो गई। आज गद व्यक्तायाम वाची धातु होगी। क्या? गद व्यक्तायाम वाची। गद धातु है जिसका अर्थ है व्यक्त भाषण करना। क्या? व्यक्त भाषण। मनुष्य की जो वाणी होती है प्रायः मनुष्यों की व्यक्त वाणी होती है। क्या? और जो पक्षियों की होती है वो अव्यक्त होती है, वो समझ में नहीं आती। पशु पक्षियों की जो वाणी होती है वो क्या होती है? थोड़ा अव्यक्ते शब्दे बाद में आएगा। क्या? शब्दे अव्यक्त शब्द जहाँ प्रतीति ना हो। और जो मनुष्यों की भाषा है वो कैसी है? व्यक्त है। इसलिए मनुष्यों के लिए कहना है तो क्या कहना? गदति। किसी किसी को होती है क्या बोलता पता ही नहीं चलता, कहे तो उसकी नदति कह दो, कहे यार। लेकिन जिसका पता चले उसके लिए क्या करना है? गदति। गदति है कि नहीं? तो गद धातु है। गद धातु से जैसे आप बनाए हो इतनी धातु ये सब बना करके आए हो, भवती, गदति है कि नहीं? सोचती, चेतती सब बनाए हो ना, सेधती। उसी तरह से क्या बनेंगे? गद, लट, लट, टिप सब क्या बन गया? गदति। गुण भी यहाँ नहीं करना। तो गदति, गदतः, गदंती बन जाएगा उसी तरह। तो गदति। जगाद किसमें बनेगा? लिट लकार में। एक तो प्रयोग कर दिया है प्रणी गदति। मान लो गदति तो बन गया। अब गदति के आगे प्रा और नी उपसर्ग लगा दो तो क्या बन गया? प्रणी गदति। क्या बन गया? प्राणी गदति। प्रणी गदति बन गया कि नहीं? अब ये प्रा और नी जो उपसर्ग हैं और गदति, तो जो नी का उपसर्ग है, नी उपसर्ग है ना, नी में जो ना है उसको क्या करना है? ड़ा करना है। नी में जो नी जो ये उपसर्ग है उसमें जो उसको क्या करना है? किसको करना है? आए? नी जो उपसर्ग है उसके क्या करना है? करना है। किस सूत्र से? तो बहुत बड़ा ये लंबा लंबा सूत्र है, आप देख सकते हैं उसको। नेर गद नद पत पद पत घुमस्यति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति साम्यति चिनोति देखधुस च है कि नहीं? देखधुस च का भैया? नेर गद नद पत पद घुमास्यति हंति याति वाति द्रातिप्साति वपति वहति साम्यति चिनोति देखधिसु च। अर्थात नेह, नेह माने ये उपसर्ग है, ये अलग पद है। नेर नस्य रत्वम स्यात् है कि नहीं? षष्ठ्यंत का नेर नस्य। नी का जो ना उसको क्या होता है? ड़ा होता है। नेर नस्य रत्वम स्यात्। नी का जो ना उसको क्या होता है? ड़ा होता है। किसके परे रहते भैया? तो इनके परे रहते पूरे। गद नद पत पद घु, घु संज्ञक है, घु संज्ञक। मांग स्या और हंति, हन धातु है। याति, या वा द्रा और सा वप धातु, वह धातु है कि नहीं? और सम धातु और ची चैने धातु और दी धातु। इनके परे रहते क्या होता है? नी के ना को ड़ा होता है। एक चीज़ और जोड़ना है, उपसर्गस्था निमित्तात् परस्। वो नी का ना क्या होना चाहिए? उपसर्गस्थ निमित्त से परे भी होना चाहिए। तो उपसर्ग कौन हो गया? प्रा। उपसर्गस्थ निमित्त कौन हो गया? रा। प्रा में रा है ना, अड़त्व का निमित्त हम बता चुके हैं, रेफ और सकार होता है। तो उपसर्ग कौन हुआ? प्रा। उसका निमित्त कौन? उपसर्ग उसमें स्थित निमित्त कौन है? रा। उससे परे नी का ना है उसको क्या हो जाएगा? ड़ा हो जाएगा। क्या परे है यहाँ? तो गद नद इनमें परे होना चाहिए। तो क्या परे है? गद परे। गद धातु परे है इसलिए क्या हो जाएगा? ना को ड़ा हो जाएगा। तो क्या? प्राणी गदति। क्या बन गया? प्राणी बन गया ना, कोई दिक्कत? तो प्राणी गदति इसी तरह से बना लेना है। अब आगे आता है क्या? अब आया गद धातु का लिट लकार। तो गदति बन गया ना, इसी तरह गदति गदता गदंती लिट लकार बन गया। आया लिट लकार। तो गद लिट, गद ला, गद आ। अब क्या कर लेना? द्वित्व कर लेना। तो गद गद हलादि शेष कर लेना। गा गद बन गया। क्या बन गया? गा गद। अब आया सूत्र को होश। सूत्र क्या आया? कहता अभ्यास कवर्ग हकारेयोश चवर्गादेशा। अभ्यास का वर्ग और हकार को क्या होता है? चवर्ग होता है। तो अभ्यास का वर्ग कौन है? गा। उसको क्या हो जाएगा? चवर्ग हो जाएगा। तो चवर्ग में क्या हो जाएगा? जा, क्योंकि का खा गा तीसरे नंबर का है। चा छा जा तीसरा नंबर हो जाएगा। तो
गा को का हो गया जा, तो का बन गया जा गद आ, जगद आ। अब क्या होगा, जगद आ। इस अवस्था में लगेगा एक सूत्र है अतुबधाया। सूत्र क्या है, उपधाया अतो वृद्धि स्यात् ईंत ऋणित च प्रत्यय परे। का उपधा के आकार को वृद्धि होता है ईंत ऋणित प्रत्यय के परे रहते। तो उपधा कौन, उपधा का आकार है कि नहीं है, तो देखो जा गद में ईंत यहाँ कौन सा प्रत्यय परे है, ऋत प्रत्यय परे है, क्योंकि ड़ल हुआ है। क्या यार, ड़ल का आ है ना, वो परस्मय पदानम ड़ल तो सुस्थल सुसरल बमा है, इसे क्या हो जाएगा, हड़ल हो जाएगा। ड़ल का आ है वो, अतः क्या है यहाँ ऋत प्रत्यय परे है, इसलिए क्या हो जाएगी, जो गद में गद उपधा कौन है, गा का आ, उसको क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। उपधा का आकार है कौन, गद का गा में आ, उसको क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी। तो क्या बन जाएगा, जा गाद। क्या बन जाएगा, जा गाद, आगे आ मिला दो, क्या बन गया, जगाद। तो बन गया ना। तो ध्यान रखना, गद धातु लिट लकार, लिट के स्थान में तीप, तीप के स्थान में ड़ल, ड़ल में आ, गद आ, द्वित कर लो, गद गद हलादि शेष गगद कुहोश्चु जगद अतुबधाया वृद्धि जगाद, मिला दो जगाद, बन गया। इस तरह से क्या कर लेना है, गद गद गगद कुहोश्चु जगद उपधा वृद्धि जगाद। क्या यार, कोई दिक्कत, कितना सरल है यार। तो इस तरह से जगाद बना लेना। आगे अड़ल में ही वृद्धि होगा, यानी कि प्रथम में और उत्तम पुरुष के एक वचन में, वहाँ दो रूप बनते हैं, जगाद जगद, क्योंकि वहाँ ऋत दो विकल्प से होता है। क्या, आगे आप पढ़ेंगे, अड़ल उत्तमो वा, ये सूत्र है, कहेगा उत्तमो ड़ल वा ऋस्यात्। उत्तम में जो अड़ल होता है वह विकल्प से क्या होता है, ऋत होता है। तो जब ऋत होगा तो वृद्धि हो जाएगी, तो जगाद बन जाएगा, और जब वृद्धि नहीं होगी तो जगद रहेगा, बस मिल जाएगा जगद। तो जगाद जगद दो रूप बनते हैं, ध्यान देना। कहाँ, उत्तम के पुरुष के एक वचन में, और प्रथम पुरुष के एक वचन में वृद्धि होती है केवल, तो जगाद बनता है। क्या, तो जगाद प्रथम पुरुष के एक वचन में और उत्तम पुरुष में दो रूप, क्या, जगाद जगद। अब बाकी जगह जगद मिला लेना और विभक्तियों को मिलाते जाना है, बस। क्या यार, तो जगदतु जगदु जगदिथ जगदथु जगद जगाद जगद जगदिव जगदिम, कोई दिक्कत, ईटागम हो गया इनमें सब में। क्या है, तो जगाद जगद जगदिव जगदिव, कोई दिक्कत। इस तरह से गद धातु का आप क्या कर लेना, लिट लकार बना लेना। आगे गदिता, गद आगे कौन है, लुट लकार। क्या है, लुट लकार में क्या कर लेना, अरे ती और तास आदि सब करके, क्या, जैसे भविता भविता रहा उस तरह गदिता गदिता रहा गदिता रहा, कुछ करना नहीं है। गदिष्यति, यहाँ भी क्या हो गया, लिट लकार में गदिष्यति, और उसमें गदतु आगदत गदेत गद्यात। अब आया कौन, लुंग लकार। लुंग लकार में थोड़ा सा है, क्या, अगादित अगदित, दो रूप बनते हैं। तो स्थिति देख लो, वहाँ पूरा सब उसी तरह ही है, जैसे क्या बनता था, आतीत बनता है ना, उसी तरह तद्वत ही है, बस यहाँ 8 का आगम नहीं होगा, 8 का आगम नहीं होगा, 8 का आगम होगा। क्या यार, हलादी धातु है ना। तो आगद, आगद ई सा ई त, आगद आगद ई सा ई ता, ये स्थिति है। क्या है, समझ गए ना। वो ती था, ती में बचा कत्ता, और का हो गया, चिली, चिली को सीच, सीच में बचा सा, ईटागम, और ईट का आगम इधर कर देना है, किससे, अस्य प्रत्यय से। तो क्या बन गया, आ गद ई सा ई ता, ये स्थिति है। अब क्या बनेगा भैया, क्या होगा, अब इस सूत्र से क्या होगा, एक सूत्र है अतो हलादेर लघु, ये कहता हलादेर लघुकार से वृद्धिर्वा इडादौ परस्मयी पदे सिच, परस्मयी पद परक सिच के परे रहते क्या होता है, वृद्धि होता है। किसको, किसको, हलादी जो धातु, उसका जो लघु आकार, उसको क्या होता है, वृद्धि होता है। तो बताओ, गद धातु हलादी है कि नहीं, उसका लघु आकार कौन है, गद में गा का, उसको क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी विकल्प से। इडादी परस्मयी पद परक, इडादी सिच के परे रहते। तो बताओ, परस्मयी पद परे कौन है, ता, परस्मयी पद परक सिच, इडादी सिच कौन है, ईसा, उसके परे रहते, क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो क्या बन गया, आगा ई, अगाध ई, अगाध ई सा ई ता। अब बाकी सब प्रक्रिया पूर्ववत कर लो, इट इट दीर्घ और
अगादित हो, अगादित अगदित दोनों। जब वृद्धि हो जाएगी तो अगादित बनेगा, गा के या को बड़ा रहेगा तो अगादित बनेगा। जब वृद्धि नहीं होगी तो क्या बनेगा, अगदित। तो अगादित अगदित दोनों रूप बनेंगे हैं। तो वृद्धि वाला एक बार पहले चला लेना, अगादित, अगादिष्टाम, अगादिशु, अगादी, अगादिष्टम, अगादिष्ट, अगादिशम, अगादिस्व, अगादिस्व। अब वृद्धि जब नहीं होगी तब चला लेना, अगदीत, अगदिष्टाम, अगदिशु, अगदी, अगदिष्टम, अगदिष्ट, अगदिशम, अगदिस्व, अगदिस्म। इस तरह से दोनों रूप चला लेना। और उसमें तो लिंग लकार में क्या हो जाएगा, अगदिश्यत, अगदिश्यताम, अगदिश्यन, अगदिश्या, अगदिश्यतम। चल जानते ही हो, उसी तरह बन जाएगा पूर्वज, ठीक है ना। अणाद अव्यक्ते शब्दे, अब ये धातु है अव्यक्त शब्द के लिए। अभी बताए थे व्यक्त वाली, अव्यक्त जो है पशु पक्षियों की जो है वो भाषा होती है वो व्यक्त होती है। उसके लिए क्या है, णदत, नदत बनता है। णद है, णद में जो ड़ा है उसको ना होता है तो क्या बन जाता है, नद। किससे होता है भैया, उस ड़ा को क्या हो जाता है, ना। किससे हो जाता है, तो सूत्र है णोनः, धात्वादेर णस्य न। धातु का आदि जो णा उसको ना होता है, तो धातु को कौन हुई, णद, उसमें आदि कौन है, णा, उसको क्या हो जाएगा, ना। तो क्या बन गया, नद, ठीक है ना भैया। तो धात्वादेर णस्य न, धातु का आदि जो णकार उसको, समझ गया ना इसका, धात्वादेर णस्य न। हाँ, तो देखो यणोपदेश कौन कौन धातुएं हैं, तो बताया णोपदेशास्तु, णोपदेश ये धातुएं, इन धातुओं से भिन्न जितनी भी धातु हैं वो सब क्या हैं, णोपदेश। कौन धातु है भैया, तो कहा नाट, नर्द, नाटि, नाथ, नाध, नंद, नक, नृ, नृत, नृत। इन धातुओं से भिन्न जितनी भी नकारादि धातु हैं वो सब क्या हैं, णोपदेश हैं, ऐसा जानना चाहिए, समझे कि नहीं। तो णोपदेशास्तु, अनर्ध, नाट, अनर्ध मतलब वो समझा, आ जो है निषेधार्थक ना आ है, माने इनसे भिन्न, नर्द से भिन्न, नाट से भिन्न, नाथ से, नाद से, नंद से, नक से, नृ से और नृत, इनसे भिन्न जो धातुएं हैं नकार आदि हैं वो क्या हैं, णोपदेश हैं। ये णोपदेश नहीं है, ठीक है भैया। अब चूंकि जो णोपदेश नहीं है वो कम है इसीलिए गिना दिया, और जो णोपदेश हैं वो बहुत सारी हैं इसलिए उनको नहीं गिनाया, कह दिया इससे भिन्न जो भी है वो क्या है, णोपदेश हैं, ठीक है भैया। तो इनसे भिन्न है णाद कि नहीं है, इसलिए णाद क्या है, णोपदेश, ठीक है भैया। आगे सूत्र है, जैसे तो नद हो गया, नद। अब नद का रूप कैसे जानेंगे, जैसे गदति बनता है उसी तरह नदति बन जाएगा। अब जैसे वहाँ प्राणी नदत था, प्राणी गदति था, उसी तरह यहाँ प्राणी नदति बन गया। क्या बन गया, प्राणी नदति। अब यहाँ प्राणी नदति में णत्व करने वाला कोई सूत्र नहीं है, क्योंकि वो नेर गद नद कह नेर, यहाँ प्रानदति है। क्या प्रयोग है, प्रानदति। अब यहाँ प्रानदति में क्या करना है हमको, प्रानदति, नदति का जो ना है ना उसको क्या करना है, ला करना है। उसको ला करने के लिए यहाँ कोई सूत्र नहीं है। क्यों, नेर गद नद जो सूत्र है वो क्या करता है, गदादि के पर रहते नी के ना को ला करता है, नी के नेर न सणत्वम से। ये नी का अड़ा तो है नहीं, नी का ना थोड़ी है, ये तो ना का नद धातु का ना है, इसलिए इसको अड़ा नहीं हो। इसीलिए सूत्र बनाए, पाणिनि जी ने सूत्र बनाया, उपसर्गाद समासे पीड़ोपदेशस्य, उपसर्गाद समासे पीड़ोपदेशस्य। इसका अर्थ है उपसर्गस्था निमित्तात् परस्य, उपसर्ग में स्थित जो निमित्त उससे परे। अणोपदेशस्य धातुर न सण, अणोपदेश जो धातु उसके नाको का होता है, रा होता है। तो उपसर्गस्थ निमित्त जानते ही हो, प्रा में रा है, उपसर्गस्थ निमित्त से परे अणोपदेश धातु कौन हुई, नद, उसका ना कौन है, ना, उसको रा हो जाएगा। क्या बन गया, प्राणदति, है कि नहीं, प्राणदति, प्राणदति, प्राणदतः, प्राणदंति, इस तरह बना लेना। और केवल जहाँ रहेगी शुद्ध उसका क्या, अप्राणी नदति भी बनेगा। क्या, प्राणी अगर उपसर्ग लग गया तो प्राणी आगे नदति, तो प्राणी जो उपसर्ग है वहाँ तो अड़त किससे हो जाएगा, उसी से, नेर गद नद, नद आदि के परे रहते तो गद नद के परे रहते तो यहाँ नद परे मिल जाएगा। इसलिए प्रणी में जो नी का जो ना है उसको ड़ा किससे हो जाएगा, समझ गए ना। हाँ,
तो प्रणि नदति ऐसा प्रयोग भी बनता है। और नदति भी बनेगा, कहे यार गदति की तरह नदति, जब कोई उपसर्ग नहीं रहेगा तो नदति बन जाएगा, नदति नदतः नदंती। अब आया लिट लकार, कहे क्या आया लिट लकार, तो नद लिट, नद ला, नद ती, नद ड़ल, नद आ, इतना हो गया। क्या हुआ नद आ। अब नद नद ननद आ, कहे नद नद हलादि शेष कर देना, क्या बन गया ननद आ। क्या हो गया अब बुधाया, एक सूत्र पढ़े ही है आप, कौन अत बुधाया, उससे क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, तो क्या न नाद आ मिला दो, ननाद बन गया, कोई दिक्कत ननाद। अब देखो एक ध्यान देना, न नद 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 अतुस, द्विवचन में क्या आएगा अतुस ना आएगा, तो नद नद अतुस। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ सूत्र लगेगा कौन, अत एक हल मध्य अनादेशा देर लिटी, है कि नहीं, अनादेशा देर लिटी। ये क्या कहता भैया, देखो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी इसकी वृत्ति है। लिट निमित्तादेशादिकम न भवति यदंगम, है कि नहीं, लिट निमित्तादिकम न भवति यदंगम, यानी लिट को निमित्त मान करके आदेशादि न हुए हों ऐसा जो अंग, तद अवयवस्य उस अंग का अवयव जो असंयुक्त हल मध्यस्थस्य आत् इत्तम अभ्यास लोपश्च, का भैया तद अवयव जो असंयुक्त हल मध्यस्थ आकार, ऐसा आकार जो संयुक्त हल के मध्य में ना स्थित हो, कहाँ हो असंयुक्त हल के बीच में स्थित हो, ऐसा जो उस अंगावयव आकार, लेकिन उस आकार के स्थान में क्या हो जाता है एत तो हो जाता है, और अभ्यास का लोप भी हो जाता है। किसके परे रहते, कित और कित लिट के परे रहते। तो बताओ अतुस कित लिट है कि नहीं, असंयुगा लिट कित से क्या हो जाएगा, अपी लिट कित से हो जाएगा कित, तो कित लिट है ही। और देखो लिट को निमित्त मान करके कुछ आदेश उदेश तो हुआ नहीं है अभी, तो लिट निमित्तादेशादिकम न भवति यदंगम कौन है पूरा नद, ना नद ऐसा कह सकते हो। उसमें असंयुक्त हल मध्यस्थ आकार कौन है नद का आ, उसको क्या हो जाएगा आकार को क्या हो ए कर देता, तो कब बन जाएगा नेद, तो ना नेद नद नेद, क्या नद नेद अतुस, अतुस, और क्या कर देगा अभ्यास का लोप भी कर देगा। तो अभ्यास कौन है नद पहला वाला, उसका क्या कर देगा लोप कर देगा, तो क्या बन गया नेद अतुस, मिला दो नेदतुस सगरु नेदतु। इसी तरह से क्या कर लेना नेदतु नेदु भी बना लेना, कहे उस हो जाएगा नेद, उस मिला दो नेदु, अभ्यास का लोप ही जाएगा हो जाएगा, कहे बस। तो क्या बन गया ननाद नेदतु नेदु, नेदित इसी तरह बना, वहाँ सूत्र लगेगा अभ्यास और तो इसी तरह होगा, लेकिन सूत्र दूसरा लगेगा, क्योंकि कित लिट के परे रहते ये करता है ना, और थल क्या नहीं है कित लिट है नहीं, क्योंकि वो क्या है सिप के स्थान में हुआ है, तो अपित लिट है पित है वो, इसलिए कित नहीं है, इसीलिए उसके लिए एक सूत्र है थल के सेठ, क्या कहा ये क्या है प्राग उक्तम, सेठ थल के परे रहते भी क्या होता है पूर्वत होता है, समझे कि नहीं। वही असंयुक्त हल मध्यस्थ जो आकार उसको क्या होता है इत्त होता है, और अभ्यास का लोप भी होता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा इत्त अभ्यास का लोप, तो क्या बनेगा नेद नेद, आगे ई था मिला दो नेदित नेदथु नेद, ननाद ननद नेदिव नेदिम, कहे ननाद वा लग जाएगा, विकल्प से क्या होता है अड़ित होता है, जब हो जाएगा तो वृद्धि हो जाएगी, तो ननाद, वृद्धि नहीं होगी तो ननद, तो ननाद ननद नेदिव, कोई दिक्कत। बाकी पूर्व सब बना लो, नदिता नदिता नदितारौ नदितारः, नदिष्यति नदिष्यता नदिष्यन्ति, नदतु नदतात नदताम नदन्तु, अनदत अनदत अनदतात अनदत अनदताम अनदन। अब नदेत नदेताम नदेयु, नद्यात नद्यास्ताम नद्यासु, अनादित अनादित अनदीत, दोनों बनेगा, अनादित अनदीत दोनों बना लेना, अनादित अनादिष्टाम अनादिशु, और अनदीत अनदिष्टाम अनदिशु, और अनदिश्यत बन जाएगा अनदिश्यत बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये दो रूप इसके बन जाएंगे। अब आगे देखो सूत्र है, अब आगे दूसरी धातु आती है टुनदि समृद्धौ। धातु क्या है टुनदि समृद्धौ, टुनदि धातु है, इसका अर्थ है समृद्धि, है कि नहीं। तो देखो टुनदि में क्या होगा, आदि रु टुडवा सूत्र है, आदि इ टुडवा, कहा आदि ही
ईटुडवः कहा आदि उपदेशे धातुराद्या एते इतः स्युः। उपदेश में धातु के आदि जो क्या है, यकार, टू, टवर्ग, टू डू, इनकी क्या होती है, संज्ञा होती है। समझे कि नहीं? टू डू की क्या होती है? तो बताओ, टू नदी में टू है कि नहीं है, उसकी क्या हो जाएगी? ई संज्ञा हो जाती है। क्या बचेगा? क्या? नद। नद में जो ई है उसकी भी क्या होती है? ई संज्ञा हो जाती है। किससे? उपदेश नसी से। तो क्या बन गया? नद बन गया। क्या बन गया? अब एक बताओ, ईदित हो गई है धातु की नहीं हो गई? क्योंकि क्या हुई है? ईद की संज्ञा हुई। तो ये ईदित धातु है कि नहीं है? ईदित धातु होने के कारण नुम हो जाएगा। किस सूत्र से? ईदितो नुम धातो। इस सूत्र से कहता है जो ईदित धातु होती है उसको नुम होता है। समझे कि नहीं? ईदितः धातो नुमागम। ईदितः षष्ठ्यंत है। ईदितः धातो, ये क्या है? षष्ठ्यंत। ईदितः धातो नुमागम। ईदित जो धातु होती है उसको क्या होता है? नुमागम। तो ईदित धातु कौन हो गई? नद। उसको क्या हो जाएगा? ना के बाद बैठ जाएगा। नुमित है, अंत्यज के बाद बैठेगा तो क्या हो जाएगा? न न न न नु में क्या बचेगा? ना बचे केवल। तो ना ना दा बना दो, नंद। क्या बन गया? नंद। नंद का रूप कैसे चलेगा? नंदत, नंदति, नंदतः, नंदन्ति, नंदसि, नंदथः, नंदथ, नंदामि, नंदावा, नंदा। सब चला देना है कि नहीं? ननंद। यहाँ ध्यान देना, यहाँ ननंद, ननंदतु, ननंदु बनेगा। यहाँ वो सूत्र नहीं लगेगा। कौन सा? अत एक हल मध्य अनादेशादेर लिट, ये सूत्र क्यों? क्योंकि देखो नंद नंद अतुस, इस अवस्था में जो नंद में जो, तो यहाँ जो आकार है ना का, वो क्या नहीं है? संयुक्त हल। संयुक्त हल के बीच में नहीं। अब संयुक्त हल जो ना दा का संयोग है उनके बीच में है, इसलिए असंयुक्त हल मध्यस्थ आकार नहीं। इसलिए क्या नहीं होगा यहाँ? ये तो अभ्यास लुप्त नहीं होंगे, जिसे मिलाते जाना। तो ननंदतु ननंदु है कि ननंद ननंदतु ननंदु, ननंदित ननंदधु ननंद, ननंद ननंदिव ननंदिव। क्या? नंदिता नंदिष्यति, नंदतु अनंदत, नंदेत नंद्यात, आनंदित। यहाँ भी ध्यान देना, वो नहीं लगेगा। कौन सा? अत एक हल मत अतो हलादेर लगो, सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि लघु आकार नहीं है। क्या? संयोग पर मिल जाएगा ना, तो संयोगी गुरु से गुरु हो जाएगा वो। क्या है? इसलिए लघु आकार नहीं, इसलिए यहाँ भी वृद्धि नहीं होगी। तो आनंदित, आनंदिष्टाम, आनंदिसु इत्यादि बन जाएगा। आनंदिष्यत। ठीक है भैया, ये हो गया। क्या? अब आगे अर्च धातु आएगी। अर्च, अर्च पूजायाम है कि नहीं? पूजा करना। इसको आगे पढ़ाएंगे।